आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी, उसको देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेज आउट ऑफ चार्जेस। कंसिडर अ ग्रुप ऑफ स्टेशनरी चार्जेस। A separate charge q is placed at B. It experiences a force exerted by the group of charge. It affects the force required and hence the work done W is in moving q to the point A. The quantity W by q is called the potential difference between point A and B. क्या होता है जब एक चार्ज माना कि एक स्टेशनरी पॉइंट ए हो गया, दूसरा स्टेशनरी पॉइंट बी हो गया। अगर किसी चार्ज को क्यू पॉइंट पर रखा है, क्यू चार्ज को अगर बी पॉइंट पर रखा है, तो अगर क्यू चार्ज को पॉइंट बी से ए तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी। मीन्स उतना वर्क डन करना पड़े क्यू चार्ज को बी से लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और डब्ल्यू बाई क्यू, इसका भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। Here V is the potential difference between the point A and B, and VA and VB are the potential at these points. अब दूसरा देखते हैं हम लोग flow of charge. Consider two identical metallic sphere P and N carrying equal amount of positive and negative charge respectively. A positive charge is to be taken from B to A. It is attracted by the negative charge sphere N and repelled by the positive charge sphere P. So to move the charge toward A, one has to apply a force on it toward the left. Thus the work done is positive. Hence the potential difference VA minus VB is positive. This means VA is greater than VB. एक्चुअल क्या होता है, चार्ज का फ्लो बस तभी संभव है, जब तभी पॉसिबल है जब एक तरफ ज़्यादा चार्ज हो और एक तरफ कम हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब खेत में या फिर कहीं भी जब पानी लगा होता है, तो जो पानी का माना कि ये पानी यहाँ ऊपर सतह पर है, ऊपर सरफेस पर है, और अगर छेद हो या फिर कोई किनारा हो और ये वाला खेत में पानी कम हो, तो ऊपर से पानी नीचे में फ्लो तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों में पानी का अमाउंट इक्वल ना हो जाए। तो सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा। फ्लो ऑफ चार्ज तभी पॉसिबल है जब एक तरफ ज़्यादा चार्ज हो, एक तरफ कम चार्ज हो, और तब तक ऊपर वाले चार्ज से नीचे वाले चार्ज में तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक दोनों कंटेनर या फिर दोनों जगह चार्ज इक्वल नहीं हो जाएगा। और ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, रिपेल होता है, और निगेटिव चार्ज निगेटिव की तरह रिपेल करता है, और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है। अ फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड लोअर पोटेंशियल एंड अ फ्री नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड हायर पोटेंशियल। मीन्स वही है, जो लोअर पोटेंशियल होगा उसके तरफ हायर पोटेंशियल का चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कंटेनर फिर दोनों तार में एक ही बराबर सेम अमाउंट का चार्ज ना हो जाए, तब तक करेगा। अ सेल प्रोवाइड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में जो सेल होता है, यानी कि बैटरी जो रिमोट या फिर घड़ी या फिर जो भी होता है, उसमें दो तरह का टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल कर रोटेट करते हुए निगेटिव टर्मिनल में इंटर करता है। इलेक्ट्रिक करंट। अ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स चार्ज का जो फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली करंट फ्लो कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री स्टेट में मूव करते रहता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है। माना कि एक बैटरी हो गया, उसको वायर से कनेक्ट कर दिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से उधर हो रहा है तो चार्ज का फ्लो इधर से उधर होगा। मीन्स दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। एक्चुअली चार्ज मीन्स करंट नहीं होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जो कि चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मीन्स क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को कहा जाता है कि मूव करता है। तो ऐसे हो गया कि माना कि निगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट भी जाएगा। थस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। सेम वही बताया मैंने, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का होता है। When a wire is connected to a cell, a current in the wire is from the positive terminal end to a negative terminal end. मीन्स अगर एक बैटरी को अगर वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो जो वहाँ से
करंट निकलेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी वो पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि जो बैटरी में हल्का बाहर की तरफ निकला हुआ था उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट हमेशा अगर वायर से कनेक्ट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ वायर से होता हुआ उसके निगेटिव टर्मिनल में इंड करेगा। मेजरमेंट ऑफ करंट, a charge passing per unit time through a given place is the magnitude of electric current at the place। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं Q टाइम, मीन्स पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। पर यूनिट टाइम मीन्स एक सेकेंड में, यूनिट टाइम मीन्स सेकेंडों में, पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को बोलते हैं करंट। इसके आगे का बहुत सारा भी टॉपिक बचा हुआ, इसमें कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो लगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, मेजरमेंट का बहुत सारा, जैसे कि आम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इस सब का यूज होता है, ओम्स लॉ हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बाय।